तो सत्संग, वेदांत का सत्संग आदमी को कितना सुदृढ़ कर देता है, ये प्रत्यक्ष हो रहा है। कितना सुरक्षित कर देता है, कितना सुखमय, शांतमय, ज्ञानमय प्रकाश देता है। नानक जी के जीवन में भी निंदकों की आंधी आई थी, कबीर जी के जीवन में भी निंदकों की आंधी आई थी, बुद्ध के जीवन में भी निंदकों की आंधी आई थी, महावीर के जीवन में निंदकों की आंधी आई थी, तुलसीदास जी के जीवन में निंदकों की आंधी आई थी, मीरा के जीवन में निंदकों की आंधी आई थी। अभी इस समय निंदक लोग इतने नहीं है बेचारे, जितने वो निंदकों को हायर करके भारतीय संस्कृति को कुचलने का षड्यंत्र काम कर रहा है। निंदकों की संख्या नहीं है और निंदक इतने बुरे भी नहीं। जो भी अभी निंदा पे उतारू हुए हैं वो इतने बुरे नहीं है जितना बुरा उनसे कहलवाया जाता है। कानूनी ढंग से ऐसा बोलो, ऐसा बोलो, ऐसी इफेक्ट जाएगी, ऐसी जाएगी, तुमको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, इस तरीके से चलता है। देखें कहाँ होता है आंधी तूफान का, कहीं तो अंत होता है। जब हर चीज का अंत होता है तो आंधी तूफान का भी तो अंत होगा। हमारे दिल में अशांति नहीं है, हमारे दिल में भय नहीं, हमारे चित्त में चिंता नहीं। ये सत्संग की महिमा है। इसीलिए बोलते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध। कई पाप वृत्तियां सत्संग से नष्ट हो जाती, कई गंदे संस्कार सत्संग से नष्ट हो जाते। भगवान राम के गुरुदेव कहते हैं कि हे राम जी, मैं बाजार से गुजरता हूं तो मेरे लिए मूर्ख लोग क्या क्या बकते, लेकिन मैं हाथ जोड़कर तुम्हें कहता हूं कि सतपुरुष का एक भी सद्गुण हो तो अंगीकार करिए, साधु में दोषारोपण की बातों में ना आए। जिसको दोषारोपण करना हो तो कुछ भी ढंग से कर देगा। संसार है, मन बनाया दोषारोपण का तो चलते फिरते दोषारोपण हो जाएगा। बोलने वाले तो, अब मैं कहानी बोला करता हूं कि पिता और पुत्र जा रहे थे, हाथ में घोड़े की लगाम थी। लोगों ने कहा कितने बेवकूफ है, सवारी है फिर भी पैदल जा रहे, अकल मारी गई। बाप बैठा और बेटा घोड़े का लगाम पकड़ते चला। बोले हद हो गई। बूढ़ा जीवन भर घोड़े पे बैठा है, अभी भी शौक नहीं हुआ, वासना नहीं गई घोड़े पे बैठे। छोरा बेचारा पैदल चल रहा है, हो बाप घोड़े पे मजे ले रहा है। बाप को लगा कि यार लोग बोल रहे चल मुन्ना तू आ जा। मुन्ना बैठे और पिताजी चले। बोले हद हो गई, आ गया कलयुग। बाप तो बेचारा पैदल चल रहा है और ये पाड़ा ऊपर घोड़े पे बैठा है, जुआन है, कोई शर्म। वो छोरा उतरा। बोले पिताजी अब आप बैठो। बोले नहीं, मेरे को नहीं बख्शते। बेटा तू ही बैठो। बोले मेरे को नहीं। आप पैदल जा रहे हैं तब भी लोग बोलते हैं, बेटा बैठता तो भी बोलते हैं, बाप बैठता तो भी बोलते हैं। बोले अब चलो डबल सवारी बैठते। जो इन डबल सवारी बैठे लोगों ने कहा इसीलिए तो बारिश नहीं हो रही। एक मूक प्राणी, एक बेचारा गूंगा घोड़ा और दो दो भैंसे बैठे, इसीलिए बारिश नहीं हो रही। ये कलयुग, इससे बड़ा कलयुग क्या होगा? हे भगवान हद हो गई, हाय रे कलयुग हाय। अब क्या करें? एक उपाय और बाकी है। न डबल सवारी बैठे, न बाप बैठे, न बेटा बैठे, न घोड़ा खाली चले। घोड़े को सिर पे उठा के चले, ये बाकी रह गया। और ये अगर करते तो क्या लोग चुप हो जाएंगे? ऐसा ले जा सकते हैं क्या घोड़े को सिर पे? तो आप तो खून पसीना बहाता जा, तान के चादर सोता जा, ये नैया तो हिलती जाएगी, बोलने वालों की सुनने वालों की। तू हंसता जा या रोता जा, भैया मौज तेरी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय 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 प्रीतिदेवाय प्रीतिदेवाय भक्तिदेवाय भक्तिदेवाय माधुर्यदेवाय माधुर्यदेवाय मम देवाय मम देवाय
वासुदेवाय वासुदेवाय गोविंदाय गोविंदाय अच्युताय अच्युताय गोविंदाय गोविंदाय अनंताय अनंताय। जन्म मृत्यु मेरा धर्म नहीं है, पुण्य पाप कछु कर्म नहीं, मैं अज निर्लेपी रूप कोई कोई जाने। सुकरात को जहर दिया गया था, निंदकों का ऐसा आंधी तूफान चला, खुलेआम जहर का कटोरा ये शासन के तरफ से मंसूर को शूली पे चढ़ा दिया। नानक जी के लिए निंदा कर करके क्या क्या किया, लेकिन उन महापुरुषों ने अपने मैं को जाना हुआ था। राम जी हाय लक्ष्मण करते आंसू बहाते, लेकिन वो जानते कि आंसू बहाने की भाव की धारा है, उसकी गहराई में मैं का तत्व ज्यों का त्यों। किसी के लिए कुछ बात करते करते भाव आ गया तो आपका हृदय द्रवीभूत होगा, तो आंखों में आंसू होंगे। बकने वाला बक दे, तुम रो रहे हो, रो नहीं रहे, ये तो सद्भाव के, स्नेह के, सद्भाव के आंसू हैं। राम जी रो नहीं रहे हैं, सीता के लिए रो नहीं रहे, सद्भाव के आंसू। लक्ष्मण के लिए राम जी रो नहीं रहे, तो वो कुछ अलग ही होता है। सद्भाव, भगवत भाव उसमें अलग होता है, और संसार के लिए रोना होता है। संसार के लिए जो रोता है उसका रोना मिटता ही नहीं, रोता ही रहता है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। लेकिन भगवान की प्राप्ति के लिए भगवत भाव में जब आंसू आते अथवा किसी सद्भाव में आंसू आते, तो उसके बाद अंतःकरण में सत में विश्रांति में गति हो। अर्जुन की हो चुकी उनके लिए तो हसी बो खेली बो राज बो, ऐसे तो खिन्नो अपि न खिद्यते रुष्टो अपि न रुष्यते। वो ब्रह्मज्ञानी खिन्न दिखे, रुष्ट दिखे, रोता दिखे, हंसता दिखे, राज करता दिखे, भीख मांगता दिखे, लेकिन अपने आप में जो गति में आत्मज्ञान हो जाए तो फिर आप अपना अपना प्रारब्ध वेग से जो भी प्रवृत्ति है वो करेंगे अंतःकरण में जो कहते हो। जैसे सुखदेव जी महाराज त्याग प्रधान है, लंगोटी का भी पता नहीं है कहाँ रखी है, कहाँ पड़ी, कैसे, इसी मस्त। हाँ, शुक त्यागी जनक भोगी। जनक राजा राज करते हो, कौन सिपाही है, कौन फलाना है, कौन विभाग है। अब सुखदेव जी को अपनी कोपिन की भी परवाह नहीं है ऐसे। और जनक राज्य व्यवस्था संभालते हैं। अपराधी किस मुझ से बोलता है, इसका अपराध कितना सत्य हो सकता है, इसके जो गवाह है वो कितने ईमानदार हो सकते। जनक सब निर्णायक दृष्टि अपनाकर निर्णय देते। जो कुछ नीचे के आता है फिर सुप्रीम कोर्ट समझो जनक के हाथ में। बड़ी सुनवाई जनक जी सुनते, बड़े बड़े निर्णय जनक जी करते। तो बिना गहरे उतरे बड़े निर्णय नहीं होते। राज्य करे, शुक त्यागी, कृष्ण भोगी, जनक राघव नरेंद्रा। रघु राजा और जनक राज चला रहे, श्री कृष्ण बंसी बजा रहे, मक्खन मिश्री खा रहे। शुक त्यागी, कृष्ण भोगी, जनक राघव नरेंद्र, वशिष्ठ कर्मनिष्ठस्य। हे राम जी, संध्या हुई है, सत्संग यहीं संपन्न करो, अब ध्यान प्राणायाम करो। कर्मनिष्ठ थे कर्म कांड में। शुक त्यागी, कृष्ण भोगी, जनक राघव नरेंद्र, वशिष्ठ कर्मनिष्ठस्य सर्वेषां ज्ञानीनां समान मुक्ता। ऐसे ज्ञानवान है जो गुफा में, समाधि में, आत्मरस में। ऐसे ज्ञानवान भी है जो राज्य करते। ऐसे ज्ञानवान है जो साधारण घर कुटुंब में रहते। एक बार हम कानपुर में सम्मेलन था, आशाराम बापू नहीं थे, बापू जी के यहाँ रहते थे, और बापू जी को जाना अनुकूल नहीं पड़ा तो मेरे को प्रतिनिधि करके भेजा था कानपुर के वेदांत सम्मेलन में। तो वहां पता चला कि एक गृहस्थी में
है फलानी जगह पर, वो पहुंचे हुए हैं, जगे हुए। तो मैं उनसे मिलने गया था, काली टोपी पहने, धोती पहने, घर में। मैंने देखा तो उस समय गुरु की प्रसादी मेरे हृदय में, मेरे सामने उसने देखा। एक दूसरे को देखकर हम हंस पड़े। फिर जितने दिन हम रहे उस सम्मेलन को संबोधित करने के, उन दिनों में 2-4 बार हमारी मुलाकात रही। अब तो उनका शरीर शांत हो गया। तो गृहस्थी में भी कोई कोई ब्रह्म ज्ञानी होते। शुक त्यागी, कृष्ण भोगी, जनक राघव नरेंद्र, वशिष्ठ कर्मनिष्ठ सर्वेशाम ज्ञानी नाम समान मुक्ता। तो कोई गृहस्थ में रहते हैं, कोई ऐसे ही शमशान के किनारे रहते हैं, गंदी गालियां बोकते, लोग दूर रहे, पागलों की नहीं रहते। ऐसों को भी हमने देखा। कई योग शक्ति से अदृश्य हो जाते, ऐसे संतों से भी हम मिले। कोई वायु पी के रहते, ऐसों से भी हम मिले। तो हमने 7 साल में बहुत बहुत महापुरुषों का संपर्क किया है और बहुत बहुत अनुभवी महापुरुषों के साथ वार्तालाप और मुलाकात। ज्ञानी जैल सिंह जिनको खूब खूब मानते थे, ऐसे नारायण बापू मेरे मित्र संत थे। हम उनके साथ गुफा में रहे। अभी 101 साल के होकर शरीर त्यागा। राम सुखदास जी महाराज के साथ मेरा अच्छा संपर्क था। घाट वाले बाबा बहुत ऊंचे कोटि के संत थे। घनश्याम बिरला उनका आदर करते थे। जगत गुरु शंकराचार्य उनका दर्शन करते, वो मेरे दोस्त थे। मैं उनकी दाढ़ी पे हाथ घुमाता। जिनको शंकराचार्य का दर्शन करे उनकी दाढ़ी में मैं हाथ घुमाऊं, ऐसा मेरा स्नेह था। मैं उस समय 30-32 साल का था। बोले कटे 80 साल को डोकरो, 30 साल को छोकरो, काई भाई बंदी। तो मेरा क्या पता कैसा सौभाग्य रहा कि भक्ति मार्गी संतों से भी मेरा बहुत उच्च कोटि के संत, ज्ञान मार्गी संतों से भी मेरा वो मित्र था, और योग मार्ग के ऊंचे संतों से भी मेरा बहुत स्नेह का संबंध है। अभी भी बहुत सारे प्रसिद्ध संत और अप्रसिद्ध संत मुझे बहुत स्नेह करते। बापू जी अपने, चाहे फिर गिरी हो, पुरी हो, जूना अखाड़ा हो, नया अखाड़ा हो, चाहे नागा बाबा हो, चाहे अघोरी बाबा हो, चाहे वैष्णव बाबा हो, सभी मुझे स्नेह करते। हमारी फरियाद नहीं है, हमारी आरजू नहीं है, हमारी जुस्तजू नहीं है। हम राजी हैं अपने आत्मा में। तो आत्मा में राजी हैं तो निष्क्रिय होते नहीं, अपना यथा योग्य शास्त्र में आता है। आप ऐसा नहीं आंख मूंद के भगवान के सहारे बैठ कर, नहीं, भगवान को भी यथा योग्य करना होता है, देवी को भी यथा योग्य करना होता है। यथा योग्य उपाय उपचार करना चाहिए। भगवान जो करेंगे, भगवान जो करेंगे, जो भगवान की मर्जी। ये पलायनवादी लोगों का विचार है, मूर्ख लोगों का। भगवान की मर्जी, आपका पुरुषार्थ से भगवान की मर्जी शक्ति देगी। नारायण हरि, नारायण हरि। आपका उतावला पुरुषार्थ है कि आध्यात्मिक पुरुषार्थ है कि आदि दैविक है, आदि लौकिक है, वो आप जानो। लेकिन यथा योग्य समय रोग आया तो रोग को मिटाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। गरीबी आई तो गरीबी को मिटाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ना समझी आई तो ना समझी को मिटाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। तो जो भी आए उसको मिटाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। उतावले होकर, भयभीत होकर नहीं, सूझबूझ से करना चाहिए और सभी को मिलके करना चाहिए। अभी एक व्यक्ति पर नहीं है, अभी पूरा संस्कृति पर है। भारतीय संस्कृति पर अटैक। भारतीय संस्कृति पर जो अटैक हो रहा है, कभी किसी पर, किसी पर, कभी किसी पर, घूमते घूमते अपने पर आया। अब अपने के बाद फिर किस पर जाएगा वो देखेंगे, जाएगा कहीं। तो ये आंधी हमारी संस्कृति को मटिया मेल करने के लिए चलाई जा रही। तो इसमें तो सजाग रहना ही पड़ेगा हर नागरिक को। जो भारत को अखंड देखना चाहते, अपने बच्चों को उन्नत देखना चाहते, माँ बाप का आदर और सूझबूझ से माँ बाप का प्रिय पुत्र और पुत्री बनना चाहते, अथवा जो अपनी परंपरा को सुंदर सुहावना देखना चाहते, जो मानव मात्र का मंगल चाहते, ऐसी मंगलमय संस्कृति की रक्षा
करने का जिनके हृदय में सद्भाव है उन सबको बुद्धिपूर्वक सजाग रहना पड़ेगा, कर्म पूर्वक सजाग रहना पड़ेगा, संगठन पूर्वक सजाग रहना पड़ेगा। बुद्धिपूर्वक, कर्म पूर्वक, संगठन पूर्वक सजाग तो रहना ही पड़ेगा। बापू को असर नहीं है, बापू निर्लेप है, चलो ठीक है, लेकिन संस्कृति के लिए तो हमको बापू को भी थोड़ा चिंतन करना ही पड़ता है। चिंतन चिंता न बने ये हम जानते, बाकी वास्तव में चिंता का भी विषय है। ऐसा चलता रहा, अपन ही हा हा करके चले गए तो ये तो आंधी बढ़ जाएगी। तो इसको साधारण, इस आंधी को साधारण न समझे, इस भयंकर तूफान को साधारण न समझे। उसका उपाय, उसके लिए संकल्प, जप, भगवत सत्ता की जागृति, ये सब होता है। नारायण नारायण नारायण, ओम 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 ओम। भगवान का नाम स्मरण करो और ये भारतीय संस्कृति पर आई हुई आंधी तूफान मिटे और हमारी संस्कृति मजबूत रहे, हम दृढ़ रहे, संगठित रहे। ऐसा संकल्प करके बार बार भगवान में, भगवत सत्ता में भेजो। ये जो प्रेरणा मिलेगी ऐसे दूर दूर तक सद्भावों का, सत विचारों का, सत्कर्मों का प्रसार अपने अपने ढंग से बांटना पड़ेगा। कीचड़ उछालने वालों ने तो सब पर उछाल दिया, अब सफाई तो बाहर का पानी आया, सबके घर में कीचड़ छोड़ के गया, तो क्या वहीं जो बाहर देवता की मर्जी, बाहर की मर्जी ने बाहर का काम किया और सफाई की मर्जी वाले सफाई का काम करेंगे। बाहर तो आई, दलदल आ गया घरों में, दिलों में, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों के। अब सफाई तो अपने को ही करनी पड़ेगी, और सफाई का भी आनंद है। अपन तो दलदल अपने घर में दलदल नहीं आने दिया, लेकिन कई दलदल में फंसे तो उनको निकालने का भी तो काम अपने को ही करना है। और दोबारा दलदल आए तो कैसे उससे निपटे, उसका भी थोड़ा प्लानिंग बनाना है। धीरा सो गंभीरा, उतावल सो बावरा। धीरता से, गंभीरता से। तो पाराशर कहते हैं कि हे मैत्रेय, तू बोलता है मेरी दृढ़ श्रद्धा है, तू क्या श्रद्धा रखता है? अभी आ जाए कष्ट तो भाग जाए। नहीं गुरुजी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अरे बोले, पहाड़ों से गिराया गया, समुद्र में फिकवाया गया, वो भी भगवान को छोड़कर विपरीत हो गया, तो तू क्या बोलता है? आओ कथा सुनो। फिर वो सुनाते कैसा ऐसा प्रहलाद का मन पलट गया। लेकिन मन पलटा तो फिर पलटा ही नहीं रहा, फिर सही ढंग से भी तो पलटा। ऐसे जो कोई निंदक बन गया है या कोई कुछ हो गया तो ऐसा सदा के लिए नहीं रहेंगे, वो पलट जाएंगे। क्योंकि हमारे तरफ से नफरत नहीं ना। बढ़े कब? जब हम नफरत दे। विरोध कब बढ़े? मेरा शत्रु कब क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि मैं उनको शत्रु मानता नहीं। विरोध क्यों नहीं बढ़ता? मैं उनको विरोधी मानता ही नहीं। चलता को काहू को नहीं सुख दुख करी दाता। प्रारब्ध वेग से आंधियां तूफान जो आते, अपना उपाय करें। हमारे दिल में नफरत नहीं है तो हमारे लिए नफरत करने वाला हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। हमारे दिल में नफरत नहीं है तो हमारे लिए कोई नफरत करता है तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। और जब बिगड़ने वाला होगा प्रारब्ध वेग से तो
जीसस का खास चेला भी जीसस के लिए मुसीबत बन गया, क्रॉस पे चढ़ गए। तो नालत जुड़ास को पड़ रही, जीसस को नहीं। इतिहास नालत जुड़ास को देता है, जीसस को नहीं।